तो आज वो इतना खुश है जो दिल भी नहीं रखता। सुभान अल्लाह। नौकर मर्शद बाबू, बड़े खूबसूरत सा माहौल एक बना हुआ जश्न वाला, नौजवान बच्चे बुजुर्गान सादात तशरीफ फरमाए। तो ज़ाहिर आज जहन्नम बुझी हुई है और रजब की जो इब्तदा है, पहली रजब, वो मोहम्मद से है। सुनोगे तो दिल लगेगा आपके साथ, नहीं तो फिर घड़ी तो चलती रहेगी, क्योंकि फिर जश्न इश्तिहार छपाना भी आसान होता है, माहौल बनाना भी आसान है, सुनना और पढ़ना ये दो काम मुश्किल है। एक मैंने करना है, एक आपने करना है। ये जो हदीस पेश की जाती है ना सरकार कि रमजान अल्लाह का महीना है, रजब अली का महीना है, शाबान मुस्तफ़ा का महीना है, मैं माफी मांगूंगा जिन्होंने से ने ये हदीस सुनाई, उनसे माफी मांगनी चाहिए। हदीस यूं नहीं है, हदीस ये है कि सरकार मुस्तफ़ा फरमाते हैं अर रजबो शहरुल्लाह व शाबानो शहरी व रमजानो शहरो उम्मती। फरमाते हैं रमजान मेरी उम्मत का महीना है, शाबान मुझ मोहम्मद का महीना है, रजब अल्लाह का महीना है। यार क्या बात है आपके माहौल बनाने की जवानों, जो हाथ इस मुश्किल बात पे उठे हैं। थोड़ा सा सफर करोगे ना इधर वाले भी, तो आप भी अच्छे लगोगे। एक एक कदम आगे हो जाओ यार, थोड़ा थोड़ा दाद ना देना, चलो मिल के बैठ जाएंगे, ज्यादा सवाब होगा। मेहरबानी, मेरा भी दिल लगेगा आपके साथ, हम भी जरा आपके बहाने से खुश हो जाएंगे। मौला का जिक्र भी है, सरकार भी है, आजादार भी हैं। प्यार जी फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, बोल पड़े हो बस थोड़ा थोड़ा इसी तरह ही। शाबान मुझ मोहम्मद का महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। सरकार ऐसा क्यों? सरकार से पूछा मौला ऐसा क्यों कि रमजान उम्मत का महीना क्यों, रजब अल्लाह का महीना क्यों, शाबान आपका क्यों? है इशारा, आगे तो बात पर खोल के करें तो बच्चा भी समझ जाएगा। सरकार फरमाते इसलिए ये रमजान उम्मत का, रजब अल्लाह का और शाबान मेरा महीना है कि जिसको जिस महीने में फायदा हुआ है वो उसी का है। वाह 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 वाह। फरमाया पिछले बंदे पता नहीं जश्न में आए हो या वैसे लंगर शंकर करने आए हो, जो बैठ गए हो तो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते तो रहो यार, हाथ बुलंद करो, सुस्ती उतारो यार, है यार। फरमाया रमजान में मेरी उम्मत के गुनाह माफ होते हैं। जुमला यही है जहां पर मैंने आपको चेक करना, वरना फिर जिसने पढ़ना है वो आ जाए, फिर मैं क्यों खपूं यहां पर। फरमाया रमजान इसलिए उम्मत का महीना है कि उनके गुनाह माफ होते हैं। रजब इसलिए अल्लाह का महीना है कि उसका घर आबाद हुआ है। वाह 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 वाह। अगले जुमले पर सादात उज़ाम सालार सैदा खड़े हैं और सादात के शहर में अगर कीमत ना मिले तो फिर सादात की नौकरी करने की समस्या, हमें क्या फायदा हुआ? बच्चा भी सैयद बैठे तो हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन सैयद बताएगा जुमला के सैयद कहाँ कहाँ पे तशरीफ फरमाए। फरमाया रजब में अल्लाह का घर आबाद हुआ, वो अल्लाह का महीना। रमजान में मेरी उम्मत के गुनाह माफ होते हैं, इसलिए उम्मत का महीना। और फरमाते शाबान इसलिए मेरा महीना है कि शाबान में वो आया है जिसने मुझे भी बचा लिया है। वाह 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 वाह। जल्दी छाते अला में एक बार हाथ ऊंचे, हैदरी। क्या कमाल कर दिया यार, बच्चे बोल पड़े, सादात खुश हो गए, आजादार राजी हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा जी मेहरबानी जी, बिस्मिल्लाह। चले आगे, परेशानी तो नहीं कोई? खुश हो गए हो? और खुशी का ताल्लुक चेहरे से लगता है, वरना किसी की शादी पे जाए। और याद रखना, आज क्यों कह रहा हूं कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ, इसलिए कि अगर 14 में से किसी एक ने भी आपको मुस्कुरा के देख लिया तो नस्लों में खुशियां तकसीम हो जाएंगी। इससे ज्यादा दाद नहीं मांगूंगा जितनी आप दे रहे हैं, इससे कम ना करना, ताकि ये बात चलती रहे, वरना बोला नहीं जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। फरमाया रजब अल्लाह का महीना है
और याद रखना रजब का मानी है बहरा, जो सुन ना सकता हो, देख ना सकता हो। क्यों? जिस महीने में अली है, या अली नकी अलैहिस्सलाम, आज चूंकि रजब की 5 है तो पहले अली की आमद हो गई, अगले के इंतजार में बैठे हैं, फिर सारा जान खुश हो जाएगा। तो आज चलो 10वें मौला की खुशी है, वो भी तो अली है, अली तो अली होता है। इसलिए रजब को, यार मौला की कसम में बड़ी बात है, इसलिए बहरा गूंगा कहते हैं जो देख ना सके, सुन ना सके, क्योंकि कयामत के दिन अल्लाह इन 12 महीनों को बुलाएगा और हर महीने से अल्लाह पूछेगा हाँ बता तेरे अंदर इसने कितने गुनाह किए। तो हर महीना गवाही देता आएगा। शाबान बोलेगा जी मेरे अंदर इतने गुनाह किए, रमजान बोलेगा जी मेरे अंदर इतने गुनाह किए, मुहर्रम बोलेगा जी मेरे अंदर इसने इतने गुनाह किए। सब बुलाएगा ना अल्लाह रजब को, जिस महीने में अली आया है। यार बड़ा है, मैं अपने आप को वाहवा कर दूंगा। और रजब तू बता कि तेरे अंदर इन्होंने कितने गुनाह किए। उसने कहा ना मैंने सुने हैं ना देखे हैं। अल्लाह अकबर। तो जिस महीने में अली आया है मेरे सरदारों, वो महीना तेरे गुनाह छुपा रहा है, और जिस दिल में अली है अल्लाह उसे जहन्नम नहीं फेंकने लगा। अल्लाह अकबर। मैं तो समझा था मैं ऐसे आ गया हूं, लेकिन कमाल का मजमा है यार। बाबा जी कमाल, मेहरबानी। एक बार हाथ सारे जड़े जवान तशरीफ फरमा, हाथ ऊंचे हैदरी। आपको वाह वाह, इन उठे हुए हाथों को वाह वाह, इन बोलती हुई जबानों को वाह वाह। जो खुश हो रहा है और ज्यादा मौला आपको खुशियां अता फरमाए। जो आज भी खुश नहीं हो सकता, फिर उसके मुकद्दर में अल्लाह ने खुशी लिखी नहीं, अब फिर पता नहीं कब खुश होगा। तो रजब की इब्तिदा मोहम्मद से है कि पहली रजब को सरकार मोहम्मद बाकिर है, छोटी बात नहीं है। क्योंकि अली के फजाइल पढ़ पढ़ के सुन सुन के जनाब के ज़ाहिर मिजाज ही अली की तरफ चला जाता है। लेकिन ये जो बाकी हैं सारे अली हैं, सारे जो मोहम्मद हैं तो सारे अली भी हैं। और यही सवाल तेरे 7वें मौला से पूछा कि मौला अगर आपके नाना ने फरमाया कि कुल्लो ना मोहम्मद, हम सारे मोहम्मद हैं, तो आप सारे अली भी तो हैं? फरमाया बिल्कुल हम अली हैं। तो मौला फिर आपके नाना ने ये क्यों नहीं फरमाया कि हम सारे अली भी हैं? सरकार मूसा काज़िम मौला मुस्कुरा के कहते हैं जमाने से एक अली नहीं बर्दाश्त हो रहा। हमारे पास कितने अली हैं? वो जो शिया बैठे हो अली वाले, जो हाथ उठा उठा के अली को सलाम कर रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि रास्ता बन जाए, फिर एक आगे चल पड़े। और ये याद रखना, इनके फजाइल याद रखा करो, कब्र में काम आएंगे। कब्र में जाओगे आप अली वाले, मैं भी, आप भी जाएंगे, तो फरिश्ते हमसे ही पूछ लें चलो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि यार तुम जो इतना अली अली करते रहे हो तो अली के फजाइल का कोई जुमला सुनाओ। याद होगा तो सुनाएंगे। इसलिए याद रखना चाहिए। जाकिर मौलवी को ऐसे नहीं सुन लेना चाहिए, वो आपकी नौकरी के लिए आता है, लेकिन बेतवज्जगी अपने डेरे पे अच्छी लगती है, हुसैन के घर में नहीं। सरदार है तो अपने डेरे पे है, यहाँ नौकर बन के आना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई सरदार आके बैठा हो तो गुनहगार होगा, उसके चले जाना चाहिए, यहाँ से नौकर बन के बैठना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा घर है जिस घर में आप बैठे हैं। सरकार आपके इंतजार में तो खड़े हैं सरकार, वेलकम। मौला नजर बद से महफूज रखे जनाब मोहतरम कामरान अब्बास भी साहब। वो भी तशरीफ ले आए, तो हम कहो तो मैं यहीं छोड़ दूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जश्न मुबारक मौला, आप सलामत रहो। चलो उनकी सपोर्ट भी मेरे साथ शामिल हो जाएगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो सकता है कि मैं आपको ना समझा सकूं, तो चलो वो मेरी मदद फरमाते रहेंगे, क्योंकि वो खुद मिंबर पे आने वाली हस्ती हैं। रजब की पहली को मोहम्मद आया है, सरकार बाक़िर उल उलूम, छोटी बात नहीं है।
छोटी बात नहीं है। पता है कितना बड़ा इमाम है सरकार बाक़िरुल उलूम। सरकार मुस्तफ़ा ने अपने जमाने में हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी से कहा था कि मैं अपने सलाम तेरे पास अमानत रखवा रहा हूं, ये मेरे 5वें बेटे को देने हैं। वाह 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 वाह। ना ना मेरे मुझे 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 इससे कोई शिकवा नहीं है, बच्चा भी खुश हो गया, चलो उसने समझ के बोला होगा, वरना मुझे इधर वालों पे खुशी नहीं हो रही कि जो जवान भी है, बालिग भी है, आकिल भी है, अक्ल भी है, जबान भी है, समझ नहीं सके है। छोटी बात है, जिस पर खुद अल्लाह सलाम करता है वो बाकिर पे सलाम करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जल्दी छाते अला में एक बार हाथ ऊंचा है मुश्किल बातों पे बोल रहे हो सरकार, आसान बातों पे नहीं बोल रहे हो। तो रजब की पहली को सरकार बाक़िरुल उलूम तशरीफ लाए, आज अली नकी मौला आए हैं। मुश्किल दौर के हम खतीब हैं। उर्दू विच बंदा बाबा जी पढ़िया नहीं तो परेशान हो या नहीं, तो अब उर्दू खतीब मर तो नहीं जाएंगे, ज़ाहिर है आपको ही सुनानी है। जो आप खुश हो रहे हैं अली के मौकर बैठे हैं, सैयद अज़ादार बैठे हो, तो अब जाए तो जाए किधर। ये जो 14 है ना, ये एक थे, किधर से छेड़े और किधर छोड़े, एक थे। अल्लाह ने पता नहीं क्या बचाने के लिए फिर इन्हें तकसीम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको वाह सर, आप सलामत रहे। बस इससे मैंने पहले कहा कि ज्यादा दाद नहीं मांगूंगा, बस थोड़ा थोड़ा छेड़ते रहे ताकि अंदर से लफ्ज तो बाहर निकलता रहे। कभी कभी हमारे भी हसरत होती है कि हम भी कुछ पढ़ पाए, वरना दाद तो रोज ही ले लेते हैं। ये एक थे, बिल्कुल यकता थे। बाद में तकसीम हुए 14 में, तेरे छठे मौला के पास बंदा आके बैठा, उसने कहा मौला आप जब सारे मोहम्मद हैं तो फिर आप में कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई बाकिर है, कोई मूसा है, कोई जाफर है, जब हैं ही सारे मोहम्मद तो फिर अलहदा क्यों। सरकार फरमाते कुरान ले आओ। हाय मैं मासूम पे कुर्बान हो जाऊं, मासूम के समझाने का एक अपना तरीका है ना सरकार, हम जैसे जहलों की क्या बात होती है। मासूम तो मासूम है, फरमाते कुरान ले आओ, वो कुरान ले आया, फरमाते पेश किया मौला कुरान क्या है हमारे हम पर, ये लफ्ज है जी, बेटा वो मोबाइल ले आ, नीचे कर, मुझे उनका चेहरा देखने दे। फरमाया हम पर, बोला आप ही मदद फरमाए तो मैं समझा सकता हूं, वरना मेरे इतनी जरूरत नहीं। फरमाया हम अहले बैते मोहम्मद, अहले बैते मोहम्मद पर अस्मा का इतलाक नहीं होता, हम पर नामों का इतलाक नहीं होता। 1 2 4 5 बंदे हैं, पता नहीं क्यों मौला ने बात भेजी है, जल्दी 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 है। उसने कहा मौला अस्मा का इतलाक आप पर क्यों नहीं होता। सरकार फरमाते इसलिए नहीं होता कि हम हरफों से पहले हैं, हम लफ्जों से पहले हैं, हम नुक्ते से पहले हैं। बाबा समर से इधर वाले बोलते तो मैं सारी रात पढ़ता रहता, कामरान साहब ऐसे खुश होते रहते, लेकिन चूंकि ये दाद नहीं दे रहे तो मेरा दिल करता है मैं भाग जाऊं। फरमाया कुछ न था, हर्फ भी न थे, और ये फरमान है तेरे अली मौला का। अली फरमाते हम 14 को कुन की जिल्लत से दूर रखो, ये ना कहा करो कि हम कौन से पैदा हुए। फरमाया इसका मतलब है काफ और नून पहले था। सुभान अल्लाह, आपको वाह वाह, इस अकीदे को वाह वाह, आपके मौला को वाह वाह। फरमाया ये कुन हमसे पहले तो नहीं, काफ और नून। ये फरमा के अली फरमाते हैं चूंकि हमारा है ही नहीं, अली से बड़ा अल्लाह का आशिक लक़ब है अली का, इसमें मेरे मौला का का सरदार। समर से खमसा कराना पै जाएगा सलार सैदा में, फिर लुत्फ आएगा मौला के। 2-4 मिनट में किस किस जख्म पे फार रखे, चूंकि अली फरमाते हैं अना अल आबिद, अली फरमाते आदम आबिद है, मैं अल आबिद हूं।
नूह, मूसा, ईसा, इब्राहिम आबिद हैं, मैं अल आबिद हूँ। हजरत सलमान और हजरत अबू जर दो बंदे अली के सामने बैठे थे जब अली फरमा रहे थे, तो जनाब सलमान कदम चूम कर कहते हैं मौला वो सारे आबिद हैं, आदम से ईसा तक के नबी, मैं अपने सरदार मोहम्मद की बात नहीं कर रहा, ये सारे आबिद हैं, आप अल आबिद खास आबिद क्यों? अली सलमान आदम से लेकर ईसा तक के सारे अंबिया ने अल्लाह को उस वक्त सजदा किया जब जगह थी, मुसल्ला था। मैंने उस वक्त सजदा किया जब न जगह थी। क्या मैं आप पर सदके जाऊं जो मुश्किल बातों पे रजा बोल रहे हैं? मेरा तो दिल ठंडा हो गया गाजी की कसम। अभी भी मिन्नत मान लो, बोल पड़ो इधर वालों, नखरा ना करो, अली के नौकर बैठे हो जा। एक बार हाथ चौका, हाथ ऊंचे, हैदरी। सुभान अल्लाह, आप सलामत रहेंगे, मैं सदके जाऊं। अली फरमाते मैंने उस वक्त सजदा किया, ना जगह थी, ना मुसल्ला था, ना सिमत थी, ना तय्युन था, बस एक वो था और हम थे, एक थे, यूं थे। कभी आपने ब्रिज देखे हैं? हेड तो है ना, या नहरें शहरें देखी हो? ये तो जब दरिया पे क्रॉस करें तो जैसे हेड तिरमू है, हेड पंडंद है, हमारे पाकिस्तान के अच्छे दरिया है, ये आप ब्रिज कर जहाँ जेलम पे जाएं, इधर जाएं, तो जहाँ ब्रिज बने हैं, हेड बने हैं, अगर इस्माइल खान जाए वो चश्मा बिराज बहुत बड़ा हेड ब्रिज है जी, तो वहां आप देखेंगे एक मंजर मेरे बच्चों, बड़ा दरिया है, बड़ा ब्रिज है, बड़े पुल बना हुआ है, लेकिन साथ ना 3-3, 4-4, 5-5 नहरें निकली होती हैं। मेरे दोस्त है इंजीनियर, मैंने उनसे बाबा जी पूछा, मैंने कहा यार जब दरिया है, ब्रिज बन गया, हेड बन गया, तो ये 5-5, 4-4 नहरें क्यों निकालते हो? उन्होंने कहा हम पानी की ताकत को तकसीम करते हैं। पानी की ताकत को तकसीम, जो बंदा दाद ना दे मुस्कुराए जरूर, वरना शक पड़ जाता है, और जिस पे जाकिर का शक पड़ जाए वो तो पूरे पाकिस्तान को बताएगा, वो इस सलार साइदा में तो नहीं रहता, वो तो पूरे दुनिया में जाता है। इसलिए मेरा शक दूर करते रहना कि पता नहीं कौन बंदा है, कैसे फंस गया है। फरमाते उन्होंने कहा कि हम पानी की ताकत को तकसीम करते हैं, वरना जो पानी है ये तो पूरा ब्रिज हेड उड़ा के ले जाए, इसलिए पहले पानी तकसीम हो जाए, कुछ इस नहर में, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ पुल के नीचे से गुजर गया। अब पता चला आपको जो चुप बैठे हो, ये थे यूं, अल्लाह ने अपनी अहदियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको तकसीम कर दिया। वरना जो हाथ उठ रहे हैं ये मेरे मौला अली नकी अलैहिस्सलाम से खैरात ले रहे हैं। आज खुशी का दिन है, खाली नहीं जाओगे, बच्चे बड़े सारे हैं। क्योंकि जब अल्लाह ने नूर निकाल के अपने महबूब के सामने रखा, तो सरकार अली नकी मौला फरमाती है अल्लाह ने 80,000 साल अपने महबूब को देखता रहा। 80,000 साल जमीन के नहीं, वहां के, यहाँ का 10,000 साल, वहां का 1 साल। अब घर जाके कैलकुलेट करना कि कितना बनते साल में। 80,000 साल अल्लाह मौला फरमाते हमारे नाने के नूर को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। 80,000 साल के बाद अल्लाह बोला, हबीब जी मालिक, अगर तो तूने रहना होता हमेशा मेरे पास, अल्लाह कह रहा है, तो तू भी ऐसा रहता, मैं भी ऐसा रहता। अगर मैं तुझे ऐसे भेज दूं जमीन पर जैसे तू है, तो लोग तुझे देखेंगे, मैं तो नजर ही नहीं आता, तो वो तुझे अहद मानेंगे, जबकि अहद मैं हूं। वो तुझे बेमिसल बेमिसाल ला शरीक मानेंगे, जबकि ला शरीक तो मैं हूं। हुसैन का नाना कहता मालिक फिर क्या करें? अल्लाह कहते मेरे पास अपनी अहदियत और ला शरीकियत बचाने का इंतजाम मेरा महबूब है। जो है मेरे पास, मेरे साथ हैं, वो तो पहुंचेंगे, बाकियों को फिर बात खुल जाएगी, वरना बाद में देख लेंगे।
अल्लाह ने कहा मेरे पास इंतजाम मेरा हबीब है, अपनी हदीयत मेरी हदीयत बड़ी मजबूत है। रसूल ने कहा जी कैसे बचेगी? सबने लिखा और हदीस हुसैन के नाने की। अल्लाह ने उसी वक्त उसी नूरे मोहम्मद को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। और मोहम्मद फरमाते नहीं अना वाली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 बराबर के हिस्से हैं। जो हाथ उठ गए हैं ये हाथों का मुझे सहारा मिल गया है, जो नहीं उठा सके उनकी मजबूरी नहीं होगी। हैदरी आज बिल्कुल उसी वक्त इस्लाम के पूरी जहान के मुसलमानों से गुजारिश है कि हम गरीबों को काफिर ना कहो, जरा हमें सुनो। अली से दूर होना तो नुकसान दे सकता है, अली के करीब रहने से नुकसान नहीं होता। जो अली को वली मानता है वो न काफिर है न मुशरिक है, चूंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पहले उसने पढ़ा है, पहले शिर्क धोया है, फिर उसने कुफ्र धोया है। जब ज़र्फ पाक हो गया शिर्क और कुफ्र से, फिर उसने कहा अलीयुन वलीयुल्लाह है, वसीयो रसूलिल्लाह है व खलीफातो बिला फसल। अल्लाह ने उसी मोहम्मद के नूर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, दूसरे को अली बना दिया। अली आधा खून है मोहम्मद का, क्योंकि आधा हिस्सा है ना, समझना है आपने, आधा गोश्त है मोहम्मद का, आधी रूह है मोहम्मद की। जो बंदा जिस्म से गोश्त जुदा करे वो कातिल बनता है। 1 2 3 4 5 7 बंदे पहुंच गए। जो बंदा रूह को मेरे बच्चों तकलीफ दे वो कातिल बनता है। जो बंदा जिस्म से खून निकाल ले, निचोड़ ले, वो कातिल बनता है। हमारा जुर्म नहीं है, चूंकि अली है मोहम्मद का खून, अली है मोहम्मद की रूह, अली है मोहम्मद का गोश्त। हम मोहम्मद और रसूलुल्लाह के बाद अली वलीयुल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि कहीं मोहम्मद के कातिल न बन जाए। जो हाथ अब ना उठा सका उसे अपना ससुराल प्यारा है। जैदी छाते अला में हाथ उछे जाने लगे हैं। जनाब भाई के हवाले में करें। या अली मदद। हम तो अपनी इबादत के लिए अली वलीयुल्लाह पढ़ते हैं, किसी को जलाने के लिए नहीं, किसी झगड़े के वास्ते नहीं। नहीं जी, आधा हिस्सा है मोहम्मद का अली, आधा खून है, आधा गोश्त है, आधी रूह है। मैंने आपको सरकार अली नकी की हदीस सुनाई है, उसी से सफर कर रहे हैं। बाकी पूरी कायनात जो है ना, ये सारी मैं बताऊं कैसे बनी है। नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखकर जो बंदा बच्चा कायनात बनती देखता है, उसे क्या पता होता है कि गोल शोल से आगे फिरता रहता है। ये तो मासूम से पूछना पड़ेगा जिनके सामने बनी है। अल्लाह के हाथ फिर ऐसे छिड़ जाएंगे बस, ठीक है इतना। सरकार फरमाते हम 14 पर अस्मा का इतलाक नहीं होता, क्योंकि हम लफ्जों से पहले हैं, हम हरफों से पहले हैं, हम नुक्तों से पहले हैं। उसने कहा मौला फिर इजाफा फरमाए, आगे क्या हुआ? सरकार फरमाते फिर हमारे अल्लाह का दिल बन गया। तो ऐसे हूं पूरी कायनात में कोई तो ऐसे भी हूं जो मुझे भी बताएं कि मैं हूं कैसा। वाह 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 बाबा जी, हम तो तुसी भी सर मारन दे आ गए हो। उसने आईना हुस्न जमाल आले मोहम्मद को निकाल के अल्लाह ने सामने रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मन अना व मन अंतुम, मैं कौन हूं, आप कौन है? 14 के 14 बोले। ये तो तू जानता है ना कि हम कौन है, तू अल्लाह है। जो हाथ तौहीद परस्त का होना चाहिए, अल्लाह वाला भी होता है बदल।
जाने लगा है जाफर भाई के हवाले मिंबर करके, ढेर सारा हो गया, मुझे 25, 30, 35 मिनट हो गए आपकी नौकरी करते हुए, सारे दिन सारी रात भी पढ़ते रहे तो सफर जो खत्म होने वाला नहीं, चूंकि ये विलायत का वो समंदर है जिसकी न इब्तिदा का पता है न इंतहा का पता है। हम गरीब मस्कीन कितने लफ्ज ढूंढ ढूंढ के कतरे निकाल निकाल के उसका हार बनाकर आपको पेश करते हैं। आगे कोई सर मार के कीमत दे देता है, कोई मुस्कुरा के दे देता है, कोई हाथ उठा के दे देता है, कीमत जाइए कोई दिरहम दिनार थोड़ा आपसे मांग रहे हैं। सरकार कहते हैं हमने उसे कहा पहले पहले अल्लाह, इससे पहले लफ्ज अल्लाह नहीं है। और यार आखिर कोई तो है ना पहले जिसने उसे अल्लाह कहा। मैं कहता हूं आले मोहम्मद है, तुम्हारे पास कोई और है तो ले आओ। सबसे पहले मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद ने, घर वालों मुस्कुरा पड़ो, उसे अल्लाह कहा। यही वजह है, यही वजह कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है मुसलमान है, उसे अल्लाह की तरफ से, मुस्तफा की तरफ से, कुरान की तरफ से, अहले बैत की तरफ से इजाजत है वो अपने बच्चे का। आपको माशाल्लाह मेरा बच्चा, थैंक यू, सलामत रहो आप। कमाल नहीं हो गया, बच्चे को समझ आ रही है। ये दर्सगाह शबीर है ना, क्योंकि हमारे जो मदरसे हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो पहले क्लास तब्दील होती है तो साथ टीचर भी तब्दील होता है, फिर क्लास तब्दील होती है, फिर टीचर तब्दील होता है, कमरा भी तब्दील होता है। यहाँ एक ही क्लास रूम है, बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं। ये हुसैन की दर्सगाह है। मुसावात शब्बीरी पर कभी मजलिस सुनाएंगे कि हुसैन का मुसावात कितना है, हुसैन कितना मुसावात का मालिक है। खत्म होगी मेरी पढ़ाई। जिसका आज दिन मना रहे हो, मेरे मौला अब्बासी बादशाह था कि तो उसने मेरे मौला को अपने वजीरों से मशवरा किया। उन्होंने कहा ये जो शियों का इमाम है ना अली नकी, कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि ये रास्ते से हट जाए, यानी बस खत्म हो जाए। तो उसका एक मुशीर बैठा था, उसने कहा शर्म कर, जो खुद रास्ता है उसे रास्ते से कैसे हटाएगा। उसने कहा यार कोई तरीका तो करो। उसने कहा कि एक वजीर उठा, उसने कहा जी कीमत मैं मुंह मांगी लूंगा, मशवरा देता हूं, दे। उसने कहा जंगल से मंगवा शेर, उन्हें 3 दिन रख भूखा, 3 दिन के बाद शियों के इमाम को बुला, उसे कहे जी मैंने शेर लेने, जरा आप चेक करें। वो शेरों के पास जाएगा, वो जानवरों को क्या पता कि इमाम क्या होता है। कभी मदद किया करो यार हमारे। उसने कहा तेरी मशवरा ठीक है। शेर आ गए, 3-4 दिन भूखे रखे गए। मेरे मौला को पैगाम भेजा, सरकार अपने नाने का मामा रखा, दादे की अबा पहनी, हसन की नालैन पहनी, जुल्फकार यहाँ पे रखी, दरबार में दाखिल हुए। ये मैंने आज तक नहीं पढ़ा और ना मैं पढ़ सकता हूँ कि मौला वहां बैठ गए, वहां बैठ गए। जो जगह मेरे सरकार को पसंद आई वहीं तशरीफ फरमा हो गए। चूंकि ये मुसल्ले पे भी बैठे हूँ तो यही होते हैं, मिंबर पे भी बैठे हूँ तो वही होते हैं। इन्हें कोई मसनदों की जरूरत नहीं, मसनदें इनकी मोहताज है। फजाइल इनके पीछे हाथ बांध के चलते हैं, हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो। जो उसको ये ले लें वो फजीलत हो जाती है, जो उसको छोड़ दें तो छोड़ दें। सरकार तशरीफ फरमा हुए। ये जुमला इतना बड़ा है कि मेरे मन की लोरी है जो मैं सलार सैदा सादात के हवाले करना चाहता हूँ। सरकार बादशाह को देखकर कहते क्यों बुलाया मुझे। उसने कहा जब रसूलुल्लाह मैंने जंगल से 40 शेर मंगवाए हैं, उन्हें मैंने पिंजरे में रखा हुआ है, वो मैंने खरीदने हैं। जरा आप है एक लफ्ज है जो यूं मोड़ना है, मोड़ काट लिया तो फिर आप उड़ जाएंगे, तो उन्हें मैं खरीदना चाहता हूँ। आप इमाम हैं, रसूल के बेटे हैं, जरा आप चेक करके बताएं इनमें नस्ली कौन है और गैर नस्ल का कौन है, बद नस्ल कौन है। सरकार मुस्कुरा कर भरे दरबार में उसे देख कर कहती है तुम लोग भी नस्ल का ख्याल रखते हो। आपको वाहवा है, ये जो हाथ उठे हैं इन उठे हुए हाथों को वाहवा है। उसने कहा सरकार जानवर खरीदने हैं, मेहरबानी फरमाए। सरकार उठे, उसका हाथ पकड़ा, आ चले। उसने कहा मौला किधर फरमाए। बरकत तो सभा, चिड़ियाघर जहां शेर रखे हुए हैं, चेक करें। तूने कहा नहीं। उसने कहा मौला वो मैंने भी साथ ही जाना है। मिसाल मशहूर है कि बंदे ने उथे मारो जिथे पानी ना होए, लेकिन अली के बेटे बंदे को वहां मारते हैं जहां पानी होता है, पी नहीं सकता। वो
अली के बेटे हैं ना, या अली। उसने कहा मौला, तो फिर मौला फरमाते फिर मैं किसको बताऊंगा अगर तू साथ नहीं जाता तो? उसने कहा जी मैं छत पे चला जाता हूँ, वहीं से देख रहा हूँ, आप शेरों के पास चले जाए, मुझे बता देना, इशारे से मैं समझ जाऊंगा। मौला वो शेर हैं, भूखे हैं, जानवर हैं, आप इमाम हैं, मासूम हैं, बस मेहरबानी फरमाए। सरकार मुस्कुरा के फरमाते तू अपने चमचे करचे वजीर मुशीर लेकर छत पे जा, हम अपने शियों के पास जाते हैं। मैं जाने लगा हूं भाई के हवाले मिंबर है सरकार के। सरकार चलते चलते शेरों के करीब है, वो छत पर, सरकार शेरों के पास बहर कुर्सी पड़ी है, सरकार तशरीफ फरमा हो गए। मंजर जहन में रखना, तसव्वुर कदे में तस्वीर सजाना, फिर जनाब लुत्फ आएगा। वो छत पर, सरकार कुर्सी पर, शेर पिंजरे में। फिर एक दफा दोहरा दूं, शेर पिंजरे में, सरकार कुर्सी पर, वो छत पर। उसने इशारा किया शेरों को बाहर निकालो, तालियां बजाने लग गए कि अभी शेर आए खा जाएंगे, हम कहेंगे ना जाता जानवरों के पास, हमारा क्या कसूर है। मुझे आले मोहम्मद के आज इस पाकीज़ा दिन की कसम, सरकार अली नकी की आमद वाले दिन की कसम, सरकार की पाक नालैन की कसम, इज्जत अजमत इस्मत की कसम, यार मिंबर पे खड़े हैं। जैसे 40 शेरों का पिंजरे का दरवाजा खुला, वो तालियां बजा रहे थे कि खा जाएंगे। 40 के 40 शेर, कोई मेरे इमाम के कदम चूम रहा है, कोई मेरे इमाम के हाथों का बोसा ले रहा है, कोई मेरे इमाम का तवाफ करना शुरू किया है। जैसे 40 शेरों ने इमाम को, हाथ नीचे ना करना यार, मैं जाने लगा हूं। 40 शेरों ने इमाम को विलायत का काबा समझकर तवाफ करना शुरू किया। 7 चक्कर काटने के बाद 40 के 40 शेर मेरे मौला के कदमों में बैठकर सर जमीन पे रखकर मौला को सजदे करने में आ गए। जैसे 40 शेरों ने सर मौला के कदमों में रख